कचौड़ी एक ऐसा इंडियन स्नैक है जिसकी बहुत सारी वैरायटीज़ पॉसिबल है और ये विंटर स्पेशल कचौड़ी मेरी फेवरेट है। मैं आज आपके लिए बना रहा हूँ खस्ता मटर कचौड़ी। वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूँ आपका शेफ़ कपिल। शुरू करते हैं आज की कचौड़ी की रेसिपी, खस्ता मटर कचौड़ी। कोई भी कचौड़ी बनानी हो ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका डो। वो परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे बोल के अंदर मैंने लिया है मैदा। आप चाहो तो आधा मैदा आधा आटा यूज़ कर सकते हो या फिर पूरा आटा भी आप डाल सकते हो, बट प्योर जो आटे की कचौड़ी होती है ना, वो उतनी ज़्यादा खस्ता नहीं बनती। इसके अंदर नमक डालेंगे, अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन हाथों पे क्रश करके मिक्स किया। अब इसके अंदर हम वाइन ऐड करेंगे। कचौड़ी को खस्ता बनाने के लिए घी से फ्लेवर भी ऐड होगा, उसके अलावा ये खस्ता भी बन जाएगी। बट घी को आप थोड़ा सा मेल्ट कर लेना, गरम नहीं होना चाहिए। तो प्रमाण आप इस तरीके से रखो, अगर 2 कप मैदा है तो उसके अंदर 1/4 कप आपको घी डालना है। बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मैदे के साथ। बिल्कुल भी ड्राई नहीं बचना चाहिए यहाँ पे मैदा। घी अच्छे से मिक्स हो चुका है मैदे के साथ, तो बिल्कुल इसी तरीके की मुझे यहाँ पे कंसिस्टेंसी चाहिए फ़िलहाल। अब इसका हम डो बनाएंगे, इसको गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और डो जो है वो चपाती के डो से बिल्कुल ज़रा सा सख्त होना चाहिए। कचौड़ी के लिए आटा गूंदते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसको ना आपको बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है जिस तरीके से चपाती का आटा गूंदते हैं। बिल्कुल भी वैसे नहीं गूंदना है, आपको इस तरीके से बस बाइंड करना है। और आपको मैं तोड़ के दिखाता हूँ, इसका ये अंदर से टेक्सचर इस तरीके से होना चाहिए। तो ये क्यों आता है? ये इसलिए आता है क्योंकि मैंने मोइन डाला है इसके अंदर देसी घी का। और बस इसको इसी तरीके से आप एक डो बॉल बना के गीले कपड़े से इसको आप ढक के कम से कम 15 मिनट के लिए इसी तरीके से आप बाहर छोड़ दो। तो जब तक टाइम है 15 मिनट का, हम इसकी मटर की स्टफिंग बनाकर तैयार करते हैं। कचौड़ी के लिए स्टफिंग, अब यहाँ पे मटर जो है वो 2 तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, या तो फ्रोज़न या फिर ताज़े। अगर ताज़े मटर होंगे तो उनको आप एक सीटी दिलवा देना, वो हल्के से उबले हुए होने चाहिए। और अगर फ्रोज़न होंगे तो उसको फिर बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। एक पैन ले लेना और गैस जला लेते हैं। ज़रा सा डालेंगे तेल। तेल गरम हो चुका है, इसके अंदर मैं डाल दूंगा ज़रा सा ज़ीरा। और ज़ीरा हल्का सा चटकेगा, तुरंत हम गैस कर देंगे सिम पे और इसके अंदर मैं डाल दूंगा बारीक चॉप किया हुआ अदरक। उसके अलावा बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें, ज़रा सी हींग, और इनको पहले 30 सेकंड के लिए मैं सौते करूंगा। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगा दरदरा कुटा हुआ धनिया और उसके साथ ही दरदरी कुटी हुई सौंफ। धनिया और सौंफ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ड्राई मसाले के लिए। अगर आप सौंफ नहीं डालोगे तो कचौड़ी के अंदर वो मज़ा नहीं आएगा। जो टिपिकल जो फ्लेवर होता है ना कचौड़ी का, वो एक्चुअली सौंफ से ही आता है। ज़रा सा भूनेंगे ये ड्राई मसाला। जब आपको लगे कि इसमें से खुशबू आने लग गई है, फिर इसके अंदर हम डालेंगे ज़रा सी हल्दी और रेड चिली पाउडर। जितना आप तीखा पसंद करते हैं उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसे हम गैस से लिफ्ट करके फिर इसको मिक्स करते हैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा मटर। क्विकली कर देंगे मिक्स। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। नमक के साथ साथ ज़रा सा काला नमक, कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, अमचूर, मिठास के लिए थोड़ी सी चीनी हम डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम करते हैं मिक्स। इसका मसाला
आप इस स्टेज पे कितना भूनते हो ना, कचौड़ी की लाइफ इसके ऊपर डिपेंड करती है। मसाले के अंदर जितना कम से कम मॉइस्चर होगा पकने के बाद, उतनी ही आपकी कचौड़ी की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। थोड़ा सा पकाने के बाद एंड में इसके अंदर मैं डाल दूंगा कसूरी मेथी। और इसे भी करते हैं मिक्स। मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। मटर की स्टफिंग को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं और उसको आप बीच बीच में ना इस तरीके से मैश कर देना। और पूरा मैश होने की ज़रूरत नहीं है मटरों को, तो जो हल्की सी बाइट आती है ना मटर की, जो क्रंच आता है, वो बहुत मज़े का लगता है। तो बस इसको और नहीं पकाते, गैस करते हैं बंद और स्टफिंग को ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और जब तक यहाँ स्टफिंग जो है वो ठंडी होती है, आ जाते हैं कचौड़ी के आटे के ऊपर। आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसके हम छोटे छोटे पहले पेड़े तोड़ लेते हैं। और कचौड़ी के लिए जो हम पेड़े तोड़ेंगे ना, वो बिल्कुल नींबू के साइज के होने चाहिए। और यहाँ पे पेड़े सारे तोड़ने के बाद हम कपड़े से ढक के रख देते हैं और 5 मिनट इंतज़ार करते हैं स्टफिंग के बिल्कुल ठंडा होने का। अब कचौड़ी को बेलने का प्रोसेस शुरू होगा। हाथों से ही फैला के इसकी इस तरीके से हम एक कटोरी बना देंगे छोटी सी, ताकि इसके सेंटर में मैं स्टफिंग डालूं पहले और हाथों से प्रेस करके स्टफिंग को बिल्कुल सेंटर में कर लेंगे, ताकि स्टफिंग जो है वो डालने की और जगह बन जाए। स्टफिंग भरने के बाद उसको अंगूठे से आपको अंदर प्रेस करना है और एजेस को धीरे धीरे करके क्लोज करना है। बस इसी तरीके से पहले हम सारी की सारी कचौड़ियाँ बना लेते हैं। और यहाँ पे कचौड़ियाँ जो हैं पहले बना के मैंने सारी रेडी कर ली है। एक काम करना, इसको फ़ौरन आप ढक देना उसी गीले कपड़े के साथ। और यहाँ पे कढ़ाई के अंदर तेल लिया है गर्म होने के लिए और गैस जला लेते हैं। तेल बहुत ज़्यादा गर्म हमें नहीं चाहिए, बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर तेल होना चाहिए, ताकि जो कचौड़ियाँ हैं ना वो खस्ता बने और धीरे 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 करके वो सिके। तेल हल्का गर्म हो चुका है। एक काम करना, कचौड़ी हाथ में लेना और उसको प्रेस कर देना, अच्छे से फैला देना। बस कचौड़ियों को इस तरीके से पतला किया ताकि स्टफिंग जो है वो चारों तरफ फैल जाए। सिजल का वेट करोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर ये जाते ही सिजल करेगा, इसका मतलब तेल का टेम्परेचर ज़्यादा है, कचौड़ी के ऊपर जो है ना वो बबल्स बन जाएंगे और परफेक्ट फ्राई नहीं होगी और खस्ता तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और कचौड़ियाँ तेल में डालने के बाद आपको इनको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, तब तक जब तक ये खुद सिक कर ऊपर नहीं आ जाती। तो जब सरफेस के ऊपर आ जाएंगी ना, उसके बाद आप कचौड़ियों को टर्न करना। इसको तलने में टाइम ज़रूर लगता है, बट एंड रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत कमाल का होता है। एज यू कैन सी, कचौड़ियाँ जो हैं वो तैर कर सरफेस पे आ गई हैं। तो एक एक करके केयरफुली इनको हम टर्न करेंगे और इसी तरह से इनको पलट के भी हमें अच्छे से सेकना है, तब तक जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं हो जाती। तो जो मटर कचौड़ियाँ हैं ना वो तल के बिल्कुल तैयार है, ऊपर आ चुकी है सरफेस पे, और जो इनका रंग है वो सुनहरा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाना चाहिए, जो कि इस वक्त है। तो अब हम क्या करते हैं, केयरफुली इनको तेल में से निकालते हैं बाहर। तो ये गर्मा गर्म खस्ता
विंटर स्पेशल जो मटर कचौड़ियाँ हैं वो बन के बिल्कुल तैयार है। आप इन्हें एंजॉय कर सकते हो आलू की सब्ज़ी के साथ, या फिर खट्टी मीठी इमली की चटनी, या धनिए पुदीने की चटनी के साथ, और आप चाहो तो इसकी चाट भी बना सकते हो। बट बनाइए ज़रूर, मेरे साथ फीडबैक शेयर करना, और इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपीज़ लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए, आपका अपना शेफ़ कपिल ऑन दिल से देसी। और जिन्होंने अब तक हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।